हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज यूएस का इनिशियल जॉब क्लेम का जो वीकली डेटा आता है वो आने वाला था। जो लास्ट वीक का जॉब क्लेम था उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिली है, हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। साथ में जो इंडियन मार्केट और साथ में कॉमेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली बात कमोडिटी सिल्वर और गोल्ड के विषय में। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाता है। या बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन फॉर डिस्कवर आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। फ्रेंड्स, जो हम करंट कंडीशन को देख रहे हैं, जैसा कि अभी जब पे आप कंडीशन को वॉच करते हैं तो ओवरऑल जो कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जो इसने कल का लो बनाया है, वो एक प्रेशर बना हुआ है फेड के ऊपर, जो इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम करता है, कुछ भी नहीं हो जाती, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। अदरवाइज तब तो आपको ये हायर और लोअर साइड में फ्लक्चुएशंस करता रहेगा। बट अभी स्टिल इसके पास स्कोप है, जैसा कुछ मार्केट में इंडिकेशन आता है, तो ये रेंज आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। सिमिलर अगर गोल्ड को वॉच करते हैं तो गोल्ड का जो प्राइस पैटर्न है, मैंने आपको कुछ इंडिकेशन जो बता रखे हैं, अगर आपने देखा होगा, सीखा होगा, तो आप अगर डॉलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं और गोल्ड को और सिल्वर को, सभी एक डायरेक्शन में, तो थोड़ा हमें वहाँ पे अलर्ट लेवल होकर चलना होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंटली वहाँ पे वर्क करने में ज़्यादा बेटर मूव मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 2463 का लेवल, कल का जो इसने लो का फॉर्मेशन किया है 2456 का लेवल, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट दोनों लेवल हैं, आपको ये वॉच करना पड़ेगा यहाँ से इसके लिए। फिर जो नीचे सपोर्ट है 2450, इस तरह अगर आप देख रहे हो तो वो $10 के नीचे आपको कंटिन्यू सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। सिमिलर टाइप में अगर प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं, जहाँ इसने पूरे दिन ट्रेडिंग किया है, उस लेवल को नीचे टच करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलर अगर आप गोल्ड को वॉच कर रहे हैं तो गोल्ड भी एक बैलेंस अप्रोच बनाता हुआ यहाँ से, जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि इसके लिए कंडीशन जो रहेगा 74,200 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, इस जोन में फंसने की कोशिश करेगा। तो इसको इसे 2 बार हिट करने की कोशिश किया है, लेकिन फाइनली इसमें डाउन साइड का ही मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पे कंडीशन दोबारा से जो बनती हुई देखने को मिल रही है, एक सपोर्ट लेवल और रेंज बाउंड मार्केट का प्रेडिक्शन यहाँ पर रहने वाला है। आपको ये लेवल वॉच करने पड़ेंगे। बहुत बड़े मोमेंटम एज सच अभी आज नहीं होता है, तो बेटर रहेगा दोबारा से इसको प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर यहीं पर यूएस जॉब क्लेम का डाटा की बात कर लेते हैं, इनिशियल जॉब क्लेम जो लगभग 225,000 मतलब 2,25,000 के आसपास प्रेडिक्शन था, लोगों का एक्सपेक्टेशन था, जो कॉन्सिक्वेंस था, और 2,30,000 के आसपास था। इससे पहले 2,23,000 के आसपास था। अब इसके कंपैरिजन में आया है 2,43,000, जो प्रीवियस से लगभग 20,000 ज़्यादा है, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे लगभग 10,000 ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इन द यूएस रोज बाई 10,000 टू 2,43,000 ऑन द पीरियड ऑफ एंडिंग जुलाई 13। मतलब वीक ऑन वीक ये चलता है, और एक वीक का डेटा में लगभग 2,43,000 लोगों ने यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए क्लेम किया है। इससे पहले अगर आप देखोगे मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 2,30,000 का था, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो लगभग 20,000 का हाइक देखने को मिला है। नीचे जॉब क्लेम मिल रहा है, ज़्यादा डेटा आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों को अभी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, मार्केट में कुछ अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू काफ़ी टाइम से एक रेंज फॉर्मेशन ही करता हुआ जा रहा है। अब उसको दोबारा से यहाँ पे मैक्स लेवल, अगर मैं यहाँ पे 5 साल का प्रेडिक्शन देखते हैं, तो 5 साल का प्रेडिक्शन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2,05,000 इस तरह से कंडीशन यहाँ पे 2,15,000 के आसपास चल रहा था। अब यहाँ भी आप कंटिन्यू देख रहे हैं 2,43,000, 45,000 इस तरह से एक कंटिन्यू कांस्टेंट हो गया है 2022 के बाद में इनिशियल जॉब क्लेम। ये आपको जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये जब कोविड का टाइम था उस टाइम की बिल्डिंग्स है, उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ नॉर्मल होती गई, और अब ये एक कांस्टेंट हो गया है 2 लाख से लेकर 2,40,000 50,000 के आसपास। तो अब यहाँ पे भी एक प्रेशर देखने को मिला है, उसका इंडिकेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के ऊपर होगा। अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर का रेट अगर आप देख रहे हो तो मॉर्निंग का डिस्कशन 30.7 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, और वो करने के बाद में दोबारा से 30.4 के आसपास आ रहा है। ये यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और ये सपोर्ट इसके लिए 30.4 से लेके 30.2
5 to 6 तक का ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट डिसाइड करेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली गोल्ड को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, बट अभी आज का जो ओवरऑल कंडीशन है 30.4 के आसपास तक ये आ सकता है, और जो डॉलर इंडेक्स है गोल्ड है ये थोड़ा रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके कंपेरिजन में अगर मिनी की बात कर लेते हैं तो मिनी में जो अभी कंडीशन बन रही है, मॉर्निंग की कंडीशन में गैप अप ओपनिंग होता है क्योंकि वर्ड सेंटीमेंट में पॉजिटिव इंडिकेशन था, और दोबारा से ये जो रेंज का फॉर्मेशन था फंस गया है यहाँ पे जाके। उसके बाद में फर्दर ये अभी करेक्शन फेज में डाउन साइड आया है, बट स्टिल अभी इसके लिए जो गैप क्रिएट किया है, गैप इसके लिए इम्पोर्टेंट जोन का काम करने वाला है। इस जोन को ये ब्रेक फिलहाल आज करता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, आपको ये प्राइस पैटर्न में देखना पड़ेगा। हायर साइड में नेक्स्ट इसके लिए 92,500 600 ये लेवल इसके लिए जो इसने हिट किया है, इसी रेंज में इसको क्लोजिंग करने वाला है। जो भी ट्रेड कर रहा है प्लस माइनस 200 से 300 पॉइंट में इसी रेंज में क्लोजिंग एक्सपेक्टेशंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम 4 आवर सेटअप की कंडीशन को देखते हैं तो 4 आवर कंडीशन में भी अगर आप वॉच करोगे तो प्राइस पैटर्न ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं है और कॉन्फिडेंस भी नहीं है। गैप अप ओपनिंग, उसके बाद 2-3 कैंडल डाउन साइड, अब ये निगेटिव फॉर्मेशन कर रहा है, बट यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो रही थी, इस वजह से यहाँ रोक रहा है। अगर यही कंडीशन कहीं हायर साइड में बनता तो यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलती। तो प्राइस पैटर्न के बीच में आपको अलर्ट रहना है, हायर साइड का पॉइंट्स अभी स्किप करने हैं, और कॉन्फिडेंस होने के लिए, कॉन्फिडेंट में ट्रेडिंग करने के लिए हमें अभी और इनपुट चाहिए, जो हमें मिल सकता है ग्लोबल कंडीशंस जो बना रखी हैं वहाँ से। अब यहाँ पे इंडियन मार्केट में कॉमर्स की बात कर लेते हैं, सिल्वर को। सिल्वर मिनी में स्टिल रेंज बाउंड है। सिल्वर अगर माइक्रो की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक रेंज बाउंड का प्रेडिक्शन है। ओवरऑल कंडीशन 92,000 के ऊपर जाने के बाद में पूरे दिन का ट्रेडिंग 92,000 से 92,400 500 ऐसा हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था। होपफुली आप लोगों को कंडीशन समझ में आ रही होगी, आप लोगों व्यू कम आ रहे हैं, बट आई होप आप लोगों जो भी देख रहे हैं इसको कंडीशन को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। यहाँ डेली प्रेडिक्शन और डेली मूव नहीं मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो मल्टीपल्स होके जाते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनी हुई है। अब दोबारा से इसके लिए फॉर्मेशन जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, सप्लाई का काम करने वाला है ऑलरेडी, और नीचे सपोर्ट लेवल ये जो इसने गैप क्रिएट किया है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसी बीच में इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनता हुआ देखने को मिलेगा। फर्दर इसको कन्फर्मेशन करने के लिए जो इनपुट है हमारे लिए, जिसमें हम वर्क करते हैं, कॉमेक्स का लेवल, गोल्ड और सिल्वर का, साथ में डॉलर इंडेक्स का लेवल, ये हमें वॉच करना पड़ेगा, फिर हम इसके ऊपर फर्दर डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद में दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल 92,000 से लेकर 92,500 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं दोनों आपकी वॉच करने के लिए। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा मार्केट को डिसाइड करने दिए, उसके बाद में एंट्री का प्लान करिए, अदरवाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको ऐसा रखना पड़ेगा। मेजर कंसर्न है आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एंट्री का प्लान करिए। अदरवाइज आपके अगर कहीं वन डायरेक्शन मूव हो गया, क्योंकि अभी जो भी कंडीशन चले न्यूज़ में चल रही है, अगर एक न्यूज़ आ गई किसी भी जो ऑथेंटिक सोर्स है वहाँ से ऐसा इन्फॉर्मेशन आती है कि रेट कट हो गया या होने वाला है, तो वहाँ पे उसके बाद आपको ज़बरदस्त फॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो इन सभी कंडीशन के बीच में अगर आप देख रहे हो तो ये गैप डाउन ओपनिंग, पूरे दिन मार्केट क्लोज था, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, दोबारा से मार्केट ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता है। अब थोड़ा गैप अप ओपनिंग होने के साथ में एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी डिसाइड करेगा आज की क्लोजिंग इसी रेंज में होनी चाहिए एज पर प्राइस पैटर्न, उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।